व्हाट्सअप दर्शकों, आप देख रहे हैं अकीरा वे और मैं हूं एक देसी ओरिएंटेड गाय जितेंद्र बेस। वैसे तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है और जो हमारा चैनल है वो एक मल्टी कंटेंट चैनल है जो कम्प्लीटली व्यूअर्स के एप्रिसिएशन और फीडबैक के ऊपर बेस है। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करते रहें और उसे लाइक भी करें। आप सभी का स्वागत है हमारे नवनिर्मित चैनल पर, जिस पर आज मैं एक वर्ल्ड फेमस एनिमी जिसका नाम है डेमन स्लेयर की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, आप अगर किसी और एनिमी या मूवी या फिर कोई वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो आप शुरू करते हैं। डेमन स्लेयर जो एनिमी है उसमें टोटल 26 एपिसोड है और इसकी एक मूवी भी आ चुकी है। तो हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हम इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे कहानी के हीरो तांजीरो से, जो एक पहाड़ी के ऊपर अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो कोयला बेचने के लिए निकल रहा है ताकि उसकी पूरी फैमिली क्रिसमस अच्छे से मना सके। घर से निकलने से पहले हमें यह दिखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है और उसके सारे भाई बहन उसकी काफ़ी इज्जत करते हैं। जब हम गांव पहुंचते हैं तो हमें यह पता चलता है कि गांव में भी तांजीरो काफ़ी फेमस है, वो लोगों की मदद करता है और लोग भी उसे काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि तांजीरो की नाक है वो बहुत तेज़ है, वो किसी भी चीज़ को सूंघ कर उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। तांजीरो को कोयला बेचने में काफ़ी समय लग जाता है और रात हो जाती है। वो अपने घर के रास्ते पर होता है, तभी उसे एक आदमी रोकता है जिसका नाम साबिरो होता है और वो बोलता है कि तुम इतनी रात को बाहर मत घूमो, तुम मेरे घर पर आ जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। फिर साबिरो बताता है कि यहाँ रात के समय मैन ईटर डेमन्स निकलते हैं जो इंसानों का शिकार कर कर उन्हें खा जाते हैं और उन्हीं डेमन्स का शिकार करते हैं डेमन स्लेयर। अगले दिन सुबह तांजीरो सुबह जल्दी उठकर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वहां उसे खून की स्मेल आती है। वो पूरी स्पीड से घर की तरफ भागता है और वो घर पर पहुंचकर यह देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। तांजीरो देखता है कि उसकी छोटी बहन निज़ुको की सांसें अभी चल रही है, तो वो उसे उठाता है और गाँव की तरफ भागता है ताकि समय पर उसका इलाज हो सके। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर निज़ुको एक डेमन में बदलने लगती है और तांजीरो के साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। निज़ुको पूरी तरीके से एक डेमन बन चुकी थी और वो तांजीरो के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसी समय वहां पर एक डेमन स्लेयर आ जाता है जिसका नाम होता है ग्यू टोमोयोका। वो डेमन स्लेयर सीधे निज़ुको पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो जैसे तैसे निज़ुको को बचा लेता है। लेकिन वो डेमन स्लेयर इतना तेज़ होता है कि वो तांजीरो के हाथ से निज़ुको को छीन लेता है। तांजीरो से बोलता है कि निज़ुको ने किसी को नहीं मारा है, वो पता नहीं कैसे एक डेमन बन गई है। तब वो डेमन स्लेयर बताता है कि तुम्हारी बहन के घाव पर डेमन का ब्लड गिर गया होगा, इसकी वजह से वो डेमन बन गई है। तब तांजीरो उससे बोलता है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो, उसने किसी इंसान को नहीं मारा है, ना ही किसी इंसान को खाया है। लेकिन वो डेमन स्लेयर उसे नहीं छोड़ता है। तब तांजीरो उसकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन वो डेमन स्लेयर बड़ी आसानी से उसे बेहोश कर देता है। जब निज़ुको देखती है कि उसका भाई ज़मीन पर बेहोश हो गया है, तब वो अपने आप को डेमन स्लेयर के हाथ से छुड़ा लेती है और अपने भाई की तरफ जाती है। डेमन स्लेयर समझता है कि वो अब उसे खा जाएगी, लेकिन निज़ुको अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है और डेमन स्लेयर के ऊपर ही हमला कर देती है। डेमन स्लेयर यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार डेमन बन जाता है तो वो किसी भी इंसान को खाए बिना नहीं रह सकता। इसके बाद में वो डेमन स्लेयर निज़ुको को भी बेहोश कर देता है। तांजीरो के होश में आने के बाद वो बोलता है कि तुम माउंट सगीरो पर जाओ और वहाँ सकिंजो ओरोडोकी नाम के आदमी से मिलना और उसे कहना कि तुम्हें ग्यू टोमियोका ने भेजा है। इतना सब होने के बाद तांजीरो वापस अपने घर जाता है और अपनी पूरी फैमिली का फ्यूनरल करता है। एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो निज़ुको के लिए एक बास्केट बना रहा है ताकि वो उसे सूरज की रोशनी से बचा सके और दिन के समय भी सफ़र कर सके। रास्ते में तांजीरो को एक टेम्पल मिलता है। उस टेम्पल से तांजीरो को खून की स्मेल आती है। वो दौड़कर उस टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक डेमन ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है और अब उन्हें बैठकर खा रहा है। यह देखकर तांजीरो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो डेमन उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारता है, लेकिन उस डेमन को कुछ नहीं होता, उसका घाव उसी वक्त भर जाता है।
इधर निज़ुको भूखी होने के कारण उन लाशों को देखती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालती है और उस डेमन के सर पर जाकर लात मारती है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डेमन मरता नहीं है, उसका धड़ अलग रहता है और उसके सर पर 2 हाथ आ जाते हैं। उस डेमन का सर तांजीरो पर हमला करता है और उसका धड़ निज़ुको पर। तांजीरो उसके सर से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भी ओवरपावर हो रहा था। वो उसकी कुल्हाड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेता है, तो तांजीरो अपने सर से उसके सर पर मारता है और कुल्हाड़ी को एक पेड़ की तरफ फेंकता है, जिससे कि उसका सर वहीं पर फंसा रह जाता है। फिर वो दौड़कर निज़ुको की तरफ जाता है, जहाँ पर उस डेमन का धड़ उसे मार रहा होता है। फिर तांजीरो उस डेमन के धड़ को पहाड़ी से धक्का देता है, जिससे वो मर जाता है, लेकिन उसका जो सर रहता है वो अभी भी जिंदा रहता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। तांजीरो एक चाकू लेकर उस डेमन के सर के पास आता है। तभी उसके पीछे एक मास्क वाला आदमी आ जाता है, जो बोलता है कि इस चाकू से ये डेमन नहीं मरेगा, तुम्हें अगर इसे मारना है तो उसके सर को कुचलना पड़ेगा। तांजीरो एक बड़ा पत्थर उठाता है, लेकिन तांजीरो इतना अच्छा होता है कि वो एक डेमन को भी नहीं मारना चाहता। तभी सूरज निकलता है और उसकी जरा सी रोशनी उस डेमन पर पड़ती है और वो डेमन राख में बदल जाता है। यह देखकर तांजीरो बहुत घबरा जाता है और निज़ुको को देखने के लिए भागता है। वो देखता है कि निज़ुको टेम्पल के अंदर छुपी हुई है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी सभी मरे हुए लोगों का फ्यूनरल कर देता है। फिर वो आदमी बताता है कि उसी का नाम ही सकिंजो ओरोडाकी है, और वो तांजीरो से कहता है कि यह तांजीरो की ड्यूटी है कि उसकी बहन किसी भी इंसान को ना मारे, और अगर उसकी बहन ने किसी इंसान को मारा तो उसे ही उसकी बहन की जान लेनी पड़ेगी। फिर वो तांजीरो से कहता है कि उसके पीछे आए। उसके घर पहुंचने के बाद ओल्ड मैन उसे पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और उसे कहता है कि सुबह होने से पहले उसे नीचे आना होगा, उसके बाद ही वो उसकी ट्रेनिंग को शुरू करेगा। उस पहाड़ी पर हवा बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से तांजीरो ठीक से सांस नहीं ले पाता, और उस पूरी पहाड़ी पर अलग अलग ट्रैप लगे होते हैं, जिसमें तांजीरो बार बार फंसता है। लेकिन जैसे तैसे तांजीरो पहाड़ी से नीचे आता है और ओल्ड मैन उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है दर्शकों, ये 2 एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। अब बाकी के एपिसोड में अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप किसी और एनिमी का भी एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं या किसी मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल अकीरा वे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।